हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर साइट। आज एक नई जॉब की नोटिफिकेशन लेके आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जॉब नोटिफिकेशन त्रिपुरा यूनिवर्सिटी छोड़ा गया है, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसका आप एडवर्टाइजमेंट नंबर में इसका बस देख लो आप। मैं यहाँ पे कहूँगा बाद में इसका क्या यूज़ है। TU01/2020 यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, इसका जो देखो जिस पोस्ट पे आपको छोड़ा गया है ये, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंस ऑफिसर, जिसके लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। ठीक है, फिर इसका जो पे रेंज होगा देख सकते हो आप, 1,44,200 से लेकर 2,18,200 तक होगा। ठीक है, फिर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस का भी एक पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। फिर डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिलिंग के लिए भी एक पोस्ट, लाइब्रेरियन के लिए भी एक पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। उनका तनख्वाह भी फाइनेंस ऑफिसर के लिए जैसा है वैसा ही सेम टू सेम ही होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे और एक चीज़ देख सकते हो आप। फिर लाइब्रेरियन सॉरी डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए दो पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एंड ओबीसी वालों के लिए एक पोस्ट है। सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के लिए भी एक पोस्ट है, सिर्फ एक पोस्ट है। ठीक है, उनका जो तनख्वाह होगा, इन दोनों का जो तनख्वाह होगा ये होगा 78,800 से लेकर 2,09,200 तक होगा। ठीक है, फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है उनके लिए दो पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी वालों के लिए एक यहाँ पे, एंड एससी वालों के लिए एक पोस्ट होगा। ठीक है, और इनका जो तनख्वाह होगा 56,100 से लेकर 1,77,500 तक होगा इनका। ठीक है, फिर इनका जो क्वालिफिकेशन है अगर मैं बात करूँ फाइनेंस ऑफिसर का, तो इनके लिए मास्टर डिग्री चाहिए इन कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, विथ काफ़ी सारे एक्सपीरियंस है, इसको जाके आप थोड़ा बाद में देख लीजिएगा। लेकिन पहला जो थे, ठीक है, नंबर 1 ये तो चाहिए। नंबर 2 का देख सकते हो और काफ़ी सारा है, जैसे कॉमर्स लास्ट पॉइंट में देख लो, कॉमर्स ग्रेजुएट एंड क्वालिफाइड सीए विथ एटलीस्ट 15 ईयर एक्सपीरियंस है उनका। तो ये मतलब कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई। मतलब और दिया गया, मतलब कोई भी एक नंबर दो में से कोई भी एक। यहाँ पे शायद देखो पूरे टीन्यूर फॉर 5 ईयर्स है यहाँ पे देखा लिखा गया है, देख सकते हो। तो वैसे तो अप्लाई के पहले ही ऐसा कुछ बोला तो नहीं गया है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, लेकिन इसका मतलब देखो 14 ईयर और 5 ईयर्स मतलब 5 ईयर्स का मतलब जॉब है, मतलब 5 ईयर्स के लिए ही आपको लिया जाएगा, ऐसा ही कुछ है यहाँ पे। ठीक है, फिर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस का मास्टर डिग्री चाहिए, कोई भी स्ट्रीम्स हो, यहाँ पे लिखा तो नहीं गया है। फिर एक्सपीरियंस भी चाहिए। ठीक है, इस एक्सपीरियंस आप बाद में जाके देख लेना। अगर मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस के बारे में ज़्यादा बोलना चाहूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उससे आज आप यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो में ही देख लो, या फिर आप अपनी तरीके से बाद में जाके पढ़ भी सकते हो। तो एक्सपीरियंस चाहिए, और इसका भी 5 ईयर्स का ही लिया जाएगा, मतलब 5 साल के लिए आपको लिया जाएगा। पहला वाला का जो एज लिमिट है ये 57 से नीचे के लोग दे सकते हैं, और दूसरे वाला जो कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन है उसके लिए आप 57 से बिलो सेम टू सेम आप नीचे वाले ही इसको दे सकते हैं। फिर डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल का भी 5 ईयर के लिए लिया जाएगा आपको। इसका 55 मास्टर डिग्री में 55% चाहिए। या फिर और भी जैसे देख सकते हो आप एक्सपीरियंस है, ये सब चाहिए होगा। एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एज एसोसिएटेड प्रोफेसर इन द AGP ऑफ 9,000, मतलब सैलरी है आपका, जब जैसे कि AGP के अंडर आप कर रहे हो ना, तो आपका 9,000 का सैलरी है। तो इसका एक एक्सपीरियंस चाहिए। और भी एक्सपीरियंस है, जो ये नहीं हुआ तो दूसरे नंबर पे या फिर तीसरे नंबर का जो पॉइंट है इसमें होना चाहिए आपको। फिर लाइब्रेरियन का जो है उसका मास्टर डिग्री चाहिए इन लाइब्रेरियन साइंस, या एंड एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दे सकता और भी कुछ है, एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरियन सर्विस। ठीक है, फिर PhD डिग्री भी उनको चाहिए। तो इस तरह के एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे, और नहीं है, मतलब चारों के चारों पॉइंट्स ही आपको मतलब क्वालिटी होना चाहिए आप में। ठीक है, क्वालिफिकेशन एंड दैट क्वालिटी एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। ठीक है, तो डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल का जो एज लिमिट है 55 से नीचे ही इसको दे पाएंगे। लाइब्रेरियन का जो पोस्ट है 57 से नीचे वाले ही दे पाएंगे। फिर डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो है उसका लिए भी मास्टर डिग्री विथ कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना, उसके आप पोस्ट है विथ 55% है उनका। ठीक है, रहना पड़ेगा। फिर यहाँ पे ये अगर नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस भी रहना पड़ेगा आपको। नंबर नहीं सॉरी, ये तो होना ही पड़ेगा। नंबर 2 में आप दे सकते हो 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर या फिर कंपेरेबल एक्सपीरियंस इन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, या फिर 5 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एज एसोसिएटेड एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार।
और इन इक्विवेलेंट पोस्ट, ठीक है। तो ये तो रहना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज़ दे सकते हो आप, यहाँ पे डिज़ायरेबल लिखा गया है प्रेफरेंस, जैसे कि आपका 1 और 2 पॉइंट तो है आपका एक्सपीरियंस, मतलब क्वालिटी है या फिर क्वालिफिकेशन है, अलॉन्ग विद आपका ये भी है मतलब डिज़ायरेबल, मतलब होता है ना आपका ये भी मतलब क्वालिटी है या फिर क्वालिफिकेशन है, जो भी कहो आप, ठीक है। तो आपको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, ना कि उसको जो जिसके पास सिर्फ 1 नंबर का मतलब होता है ना एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, या 2 नंबर का जहाँ पे जैसे लिखा गया है एक्सपीरियंस है आपका, कोई भी 1 पॉइंट का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तीन दो आपको किसी एक का सिर्फ 1 और 2 पॉइंट का मतलब क्वालिफिकेशन है, लेकिन आपका ये तीनों पॉइंट है, ये देखो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी आपके साथ है, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। इसका एज लिमिट है 50 ईयर्स, के नीचे वाले ही इसको दे पाएंगे, ठीक है। एज लिमिट फॉर, अच्छा यहाँ पे देखो एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट 50 ईयर्स, ठीक है, ऐसा ही दिया गया है। तो ये तो रहा मतलब थोड़ा बहुत अपना। फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पोस्ट है उसके लिए मास्टर डिग्री विथ एटलीस्ट 55% का मार्क्स रहना पड़ेगा, है। लिमिट एज लिमिट जो है 45 ईयर्स के नीचे वाले ही इसको दे पाएंगे। फिर जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे दे सकते हो आप, ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 तारीख से शुरू हो जाएगा, मतलब अगली महीने के 1 तारीख से, ठीक है। और ख़त्म भी हो जाएगा अगली महीने के 24 तारीख के अंदर ही 5 बजे शाम को, और शुरू हो जाएगा 10 बजे 1 तारीख को, ठीक है। आपने जो अप्लाई किया होगा फ़ी भी शायद ले, अभी तो एप्लीकेशन फॉर्म खुला नहीं है, 1 तारीख को खुल जाएगा इसका। तो इसका जो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आप जो अप्लाई करेंगे ना, नंबर 2 पे ऐसा लिखा गया है, आप जो अप्लाई करेंगे उसका एक एक्नॉलेजमेंट पेपर आपको मिलेगा, उसी एक्नॉलेजमेंट पेपर को एलोंग विद जो होता है ना क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, या नेशनलिटी या फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो भी हो, यहाँ पे देना पड़ेगा आपको, सभी देना पड़ेगा या फिर नहीं, मतलब क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फिर डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है, नेशनलिटी, कास्ट सर्टिफिकेट आप दे सकते हो, लिखा हुआ है, उन सबको आपको देना पड़ेगा। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मैंने बोला था, सॉरी, तो उसको भी आपको देना है अगली साल का 15/1, यहाँ पे देख सकते हो 15/1/2021 बाई 5 PM से पहले इसको पहुँच जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट फॉर, मान लो आपने रजिस्टर लाइब्रेरियन का दिया है, पोस्ट फॉर लाइब्रेरियन, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो वीडियो के पहले ही मैंने कह दिया था आपको, किसको याद रखना, AU यहाँ पे था ना, इसकी याद दे सकते हो आप, मैंने जो बोला था TU 01/2020, TU 01/2020 आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एड्रेस टू, यहाँ पे देखो इस एड्रेस में आपको भेजना है इसको, मतलब एक पोस्ट करके आपको जो अप्लाई किया तो किया, उसके बाद उसका एक्नॉलेजमेंट पेपर और उसका जो कुछ जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जेरॉक्स कॉपी करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना है इस एड्रेस में 15 तारीख से पहले, उससे पहले 15/1/2021 से पहले आपको इसको भेजना है। अगर दिन लेट हो गया तो उसको आपको रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 500 रुपये जनरल एंड OBC वालों के लिए, 200 रुपये SC ST EWS या एंड लड़कियां जो होते हैं एंड एक्स सर्विसमैन, PWD वालों के लिए कोई भी फ़ी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर और एक चीज़ यहाँ पे कहा गया है, देखो इस यहाँ पे पॉइंट में है कि अगर आपने मान लो यहाँ पे जैसे कि आपने 2 पोस्ट डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल में भी अप्लाई किया है, लाइब्रेरियन के लिए भी अप्लाई किया है, तो आपको मतलब 2 बार इसको अप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो 2 बार तो करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, मतलब पहले बार आपने किया इस पोस्ट के लिए, फिर लाइब्रेरियन के लिए भी किया अलग पोस्ट के लिए, तो उसके लिए मान लो आप जनरल कैटेगरी से हो तो 500 रुपये लगेगा डायरेक्टर कॉलेज डेवलपमेंट काउंसलिंग के मतलब अप्लाई के लिए। फिर लाइब्रेरियन के लिए भी आपको इस तरह से ही लगना है, मतलब 500 रुपये लगेंगे। उसके बाद जो आप होता है ना, मैंने जैसे बोला था आपको हार्ड कॉपी, मतलब जो एक्नॉलेजमेंट पेपर का जो आपको निकल के इसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना है उस एड्रेस में, जो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है उसमें भेजना है। यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे जो मैंने बोला था आपको रजिस्टर, देखो एड्रेस टू द रजिस्टर त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सूर्या मानिकर 799022, यहाँ पे भेजना है, ठीक है। तो ये मतलब एक ही लिफाफे में आपको नहीं भेजना है, जैसे कि आपने लाइब्रेरियन के लिए दिया तो लाइब्रेरियन के लिए भी दिया, एंड आपने मान लो यहाँ पे सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के लिए भी अप्लाई कर लिया आपने, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइब्रेरियन और सिस्टम एनालिस्ट एक ही लिफाफे में डालकर आपने दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। लाइब्रेरियन के लिए एक लिफाफा, मतलब लिफाफा मतलब समझ रहे हो ना, पोस्ट करके जो भेजते हैं, ठीक है, उसके लिए एक बार भेजना पड़ेगा आपको। एंड सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के लिए और एक लिफाफे में सीनियर सिस्टम एनालिस्ट का जो एक्नॉलेजमेंट पेपर निकलेगा आपका अप्लाई करने के बाद,
ठीक है, उसका एक लिफाफा मतलब एक्नॉलेजमेंट पेपर, एंड जो जेरोक्स कॉपी नहीं होता जैसे मैंने बोला था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसका साथ मतलब सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना है, एक बार सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के लिए और एक बार मतलब लाइब्रेरियन के लिए। अगर आपने मान लो अप्लाई किया है लाइब्रेरियन के लिए, एक बार अप्लाई किया है, फिर सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो दोनों अलग अलग तरीके से आपको भेज मतलब अलग अलग करके भेजना है। ऐसा नहीं कि एक ही साथ भेज दिए आप, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहीं पर ही एक पॉइंट है। ठीक है, एंड इसका देखो और एक बात यहाँ पे देखो, ऑफिशियल साइट जो है www.tripura uni.ac.in, इसको मैं घुस के दिखा दूँगा कहाँ से मैंने इस एडवर्टाइज को लिया है, ताकि आपको भी थोड़ा मतलब ऑथेंटिसिटी मिल जाए कि हाँ भाई ये मतलब ये जो नोटिफिकेशन जहाँ से भी मैं पढ़ रहा हूँ ये सही में है, इवन आपको भी ये नोटिफिकेशन मतलब मिल जाए। ठीक है, डायरेक्टली। तो इसको मैं दिखा देता हूँ कहाँ से मिला है। तो ये तो कुछ बात था जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ये मैंने बोल दिया है। एंड आप जाके इसको और एक अपनी तरीके से, क्योंकि सब तो नहीं पढ़ा है मैंने, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वही पढ़ा है मैंने। ठीक है, तो इसको अपनी तरीके से जाके आप पढ़ लीजिएगा। मैं दिखा देता हूँ कैसे दिखना है, आप कैसे आपको इस नोटिफिकेशन को मतलब लेना है, कहाँ से लेना है। पहले तो आप यहाँ पे गूगल क्रोम या फिर कोई भी हो, त्रिपुरा यहाँ पे देख सकते हो, त्रिपुरा uni.ac.in में मारना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ देख रहे हो आप, यहाँ पे रीड मोर पे मार के आपको घुस जाना है। फिर यहाँ पे देख सकते हो पहला ही एड मैंने एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन टीचिंग ग्रुप है पोस्ट, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड में ठीक है, डाउनलोड में मार के आप, क्योंकि मेरा डाउनलोड हो चुका है, ठीक है, इसलिए मतलब ऐसा दिखा रहा है, यही आएगा डाउनलोड करने के बाद भी। ठीक है, तो आपको ऐसा यहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। तो यही था दोस्तों आज का जॉब नोटिफिकेशन। कल फिर से और एक जॉब के साथ जॉब के नोटिफिकेशन लेके जो आपको मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो जो भी है आज के लिए बस इतना ही है। कल मिलते हैं फिर एक जॉब नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू।